हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में नई किताब के साथ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं किताब लेके आया हूँ, वही छोटी सी पॉकेट बुक। ये किताब दोस्तों क्या बताऊँ मैं किसके लिए है और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। शायद आपको ये किताब भी पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में आपने कुछ अलग सा अचीव किया है और आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो किताब है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। मेरे हाथ में इंग्लिश का जो संस्करण है, इंग्लिश का पब्लिकेशन है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। डेल कार्नेगी जी के द्वारा लिखी हुई किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये इसका जो वो किताब है ना, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो इतनी मोटी किताब है। उस किताब में से ये जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, द टाइम टेस्टेड मेथड एंड प्रिकॉशंस फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। इनकी जो किताब है उनके टाइम टेस्टेड सारे मेथड्स इसमें दिए गए हैं। हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को कैसे, जरूरी नहीं होता दोस्तों कि किसी में बाई बर्थ आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो इस किताब में दिखाया गया कि कैसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनकरेज करना है, कैसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके आना है। उसके बाद लोगों को कैसे आकर्षित किया जाता है अपनी बातचीत से, आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को, और पब्लिक स्पीकिंग से। तो बहुत अच्छी किताब है ये भी। इस किताब का मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं करवा पाऊँगा आपको, इसके कंटेंट्स में बता देता हूँ आपको क्या क्या है दोस्तों। डेवलपिंग करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाए या कैसे आपके अंदर भरा जाए, कैसे उसको क्रिएट किया जाए दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन, तैयारी करके आप एक प्रिपरेशन के साथ, ज़रूरी नहीं है ना, मैं जैसे पहले बता रहा था कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है कि बाई बर्थ हो या आप ऐसे फैमिली में पैदा हुए हों जहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है। तो आप प्रिपेयर करके उस चीज़ की प्रैक्टिस करके भी अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा सकते हैं। हाउ फेमस स्पीकर प्रिपेयर देयर एड्रेस, तो इसमें थर्ड चैप्टर में दिया गया है कि जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो स्टेज पे बोलते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो स्टेज पे जाके बोलते हैं, वो अपने भाषण को, अपने स्पीच को कैसे तैयार करते हैं, अपने ऑडियंस के जो बताने के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं, क्या क्या वो अपने भाषण में लिखते हैं। द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, अपनी जो सोचने की शक्ति को, यादाश्त को, वो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स इन सक्सेसफुल स्पीकिंग, वो क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप एक सक्सेसफुल जो स्पीकिंग होती है, एक पब्लिक स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, ऑडियंस को जो आप फेस कर रहे होते हो, वो कौन सी बातें होती हैं, वो कौन से ज़रूरी तथ्य होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरी, मतलब जब आप भाषण दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका क्या सीक्रेट्स है, आप कैसे अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस के साथ उस भाव, अपने उस मन के भाव को आपकी ऑडियंस तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। प्लेटफॉर्म प्रेजेंस एंड पर्सनैलिटी, मतलब किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। हाउ टू ओपन ए टॉक, एक बातचीत को शुरू कैसे किया जा सकता है। हाउ टू क्लोज ए टॉक, एक बातचीत को, एक मीटिंग्स को, एक ऑडियंस की जिससे आप बात कर रहे हो उसको ख़त्म कैसे या बंद कैसे किया जाए, या अपने बातचीत के निर्णय को, अपने मीटिंग को, अपने लेक्चर को कैसे ख़त्म कैसे किया जाए या बंद कैसे किया जाए। हाउ टू मेक योर मीनिंग क्लियर, जो आप कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बातों में बह के टॉपिक, आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और बातों को लेके आप किसी दूसरे टॉपिक पे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, तो पब्लिक का जो आपके श्रोता हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपको इतने ध्यान से शायद नहीं सुन पाएंगी, या उस टॉपिक के बारे में जो आप बात कर रहे हो उसका आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उस दिया गया है कि हाउ टू मेक योर मीनिंग, अपने जो बात जो कहना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से क्लियर कैसे किया जाए। इम्प्रूविंग यूर डिक्शन, आप जो आपकी डिक्शनरी है, जो आपके वर्डिंग है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद स्पीच बिल्डिंग एंड एक्सरसाइज, लास्ट में इन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, स्पीच कैसे स्पीच तैयार किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कौन से मेन स्पीच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बहुत अच्छी किताब है दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग में। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं या कहीं पे आप बातचीत करते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको कहानियाँ, कविताओं सुनाने का शौक़ है, लेकिन कैमरे फेसिंग से या लोगों के सामने आपको जाने में, स्टेज पे शायद आपको जाने में डर लगता है। आपको किसी ने बोला कि आपको कहानियाँ लिखने का शौक़ है, लेकिन आपको कैमरे से या फिर ऑडियंस से आपको डर लगता है कि आप अपनी कहानियों को, कविताओं को कैसे सुनाया जाए।
तो ये किताब पढ़ के आप अपने अंदर बहुत बदलाव ला सकते हैं और ऑडियंस को फेस करने का जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आप खुद इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करोगे कि आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस से, उस आपकी पब्लिक स्पीकिंग से आप अपने ऑडियंस को, अपने फ्रेंड्स को कैसे आकर्षित कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है। अगर आप साइज़ में आपको दिखाऊंगा, ये देखो छोटी सी किताब है, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, डेल कार्नेगी जी की ये किताब है। और हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और डेल कार्नेगी जी का काफ़ी लोगों ने नाम भी सुना होगा। यही किताबें दोस्तों हिंदी संस्करण में भी आती है, इसी से रिलेटेड आप टाइटल सर्च करके हिंदी में भी मंगा सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में अच्छी सी बुक के परिचय के साथ। दोस्तों हमारी इतनी औकात नहीं है या किसी भी एक यूट्यूबर की या किसी भी एक वीडियो बनाने की, ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कोई अगर बोलता है कि मैं बुक्स का रिव्यू कर दूंगा, तो ये कोई कहानियों की किताब नहीं है दोस्तों, या कोई एक फ़िल्म नहीं है, या कोई गाना नहीं है जिसका मतलब आप एक फ़िल्म को देख के उसके बारे में रिव्यू कर सको। ये दोस्तों किताबें हैं, ज़िंदगी के लाइफ के टाइम टेस्टेड मेथड्स को लिख के, देख के, प्रैक्टिकली लोगों से उनके विचार लेके तब ये किताबें लिखी जाती हैं। और आपको लगता है कि आप इसको रिव्यू कर दोगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर कोई यूट्यूब पे बोलता है कि मैं इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ तो भूल है। हाँ दोस्तों, समरी कोई भी कर सकता है, एक बुक, बड़ी बुक को छोटा से 5 या 10 मिनट के वीडियो में समराइज़ कर सकता है, उसको बताने की कोशिश कर सकता है। और इसमें मैंने समराइज़ करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि आपको परिचय करवाने की कोशिश की है। मेरा मेन मकसद है दोस्तों आपको उन ऐसी बुक्स से परिचित करवाऊँ जिसको पढ़ के मैंने अपने लाइफ में खुद में चेंजेस लेके आए हैं, और जो लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आई हैं उन्हीं बुक से मैं आपको सिर्फ परिचित करवा रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आप में से अगर वीडियो देख के एक भी, अगर कोई भी मेरी ऑडियंस है या कोई भी मेरा एक फ्रेंड है, वो अगर अपनी लाइफ में एक भी बुक को ख़रीद के पढ़ लेगा और उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा और मेरा पर्पज़ शायद कहीं ना कहीं एक फुलफिल हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।